तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में होने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिससे जीएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, झारखंड पीजीटी, जेडीएल, सीसी और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के सीरीज में। और हमारे ये सीरीज का आज 7वां लेक्चर है। इससे पहले और 6 लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वीडियो देखें, मिस मत कीजिए, क्योंकि वो हमारे सारे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको ऐसा याद दिला देंगे कि वो आपके माइंड में छप जाएगा। तो जो लोग हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और जिन्हें ये वीडियो हमारा अच्छा लगे वो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, ताकि ये वीडियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो बढ़ते हैं हमारे आज का जो टॉपिक है उसमें। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के कौन से गवर्नर ने 2013 में जेएससीए स्टेडियम का उद्घाटन किया है? कौन सा स्टेडियम है? जेएससीए स्टेडियम। इसका उद्घाटन 2013 में कौन से गवर्नर जनरल ने किया है? कौन से गवर्नर ने किया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सैयद सिप्ते रजी, सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, MOH फारूक। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सैयद अहमद। सैयद अहमद क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। 2013 में सैयद अहमद थे उस समय के राज्यपाल, उस समय के गवर्नर, जिन्होंने क्या किया था? जेएससीए स्टेडियम का उद्घाटन किया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जेएससीए स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये जेएससीए स्टेडियम कहाँ पे है? ये स्टेडियम रांची में है। कहाँ पे है ये स्टेडियम? रांची में ये स्टेडियम है। और इसमें जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था इस जेएससीए स्टेडियम जो है, उसमें जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था, कौन सा खेला गया था? वो खेला गया था भारत भारत और इंग्लैंड के बीच। कौन से मैच खेला गया था? भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कब खेला गया था? तो ये खेला गया था 19 फरवरी 2013 को। पहला मैच जो था भारत और इंग्लैंड के बीच कब खेला गया था इस मैदान पे? 19 फरवरी 2013 को। अब हम बात करते हैं झारखंड का जो प्रथम राज्यपाल है, जो गवर्नर जिसको बोलते हैं, प्रथम राज्यपाल कौन थे झारखंड के? तो झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे प्रभात कुमार। कौन थे? प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे प्रभात कुमार। और सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल जो हैं वो कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जो है वो लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाली है। और द्रौपदी मुर्मू ही क्या है? पहली महिला राज्यपाल है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए, पहली महिला राज्यपाल अगर आपसे कोई पूछ दे, तो आपका आंसर होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू। ये क्या थी? पहली महिला राज्यपाल थी। अब आपसे पूछा जाए कि झारखंड का जो वर्तमान राज्यपाल है, झारखंड का वर्तमान झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है? झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वो है श्री सीपी सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है वो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने कब राज्यपाल की कार्यभार संभाला? तो ये था 18 फरवरी 18 फरवरी का 2023 को इन्होंने क्या किया? राज्यपाल का कार्यभार संभाला। और ये कितने राज्यपाल थे? ये 11वें राज्यपाल हैं। ये झारखंड कितने राज्यपाल हैं? 11वें नंबर के राज्यपाल हैं। और अगर हम स्टेडियम्स की बात करें, यहाँ पे जो जेएससीए स्टेडियम है, इसी प्रकार अगर जेएससीए स्टेडियम जो है, इसी प्रकार अगर झारखंड के अन्य महत्वपूर्ण स्टेडियम की बात करें, तो झारखंड के जो अन्य महत्वपूर्ण स्टेडियम है उसमें से कौन कौन सा है? सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है मोहन मोहन आहूजा मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है जमशेदपुर में। कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में। दूसरा है अल्बर्ट एक्का कहाँ पे स्थित है? अल्बर्ट अल्बर्ट एक्का जो है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये स्टेडियम कहाँ पे है? गुमला में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुमला में। फिर आपसे पूछा जा सकता है
जयपाल सिंह स्टेडियम, क्या पूछ सकता है? जयपाल सिंह स्टेडियम। जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? रांची में स्थित है। फिर आपसे पूछा जाएगा डिगवाडी, कौन सा स्टेडियम? डिगवाडी। कौन सा स्टेडियम? डिगवाडी स्टेडियम। डिगवाडी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है धनबाद में। डिगवाडी कहाँ पे स्थित है? धनबाद में। फिर आपसे पूछा जा सकता है मेकन स्टेडियम। मेकन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? मेकन मेकन जो स्टेडियम है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। तो रांची में कौन कौन सा स्टेडियम हो गया? जयपाल सिंह स्टेडियम हो गया, जेएससीए स्टेडियम हो गया, मेकन स्टेडियम हो गया। ये कहाँ पे है? रांची में। फिर आपसे पूछा जा सकता है साई सेंटर, कौन सा? साई सेंटर। साई सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये है बरियाती रांची। कहाँ पे? बरियातू रांची में स्थित है। ये भी कहाँ पे है? बरियातू रांची में स्थित है। फिर आपसे पूछ सकता है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? कौन सा स्टेडियम? मोहन कुमार मंगलम। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोकारो। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये बोकारो में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बोकारो में स्थित है। अब मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? पूछ सकता है आपसे। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो ये भी रांची में। तो ये क्या थे? ये झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स थे और उसके वो कहाँ लोकेटेड है वो भी दिया गया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, सब्सक्राइब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका सपोर्ट हमें मिलेगा नहीं और वो हमारा मोटिवेशन का काम करेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि जो झारखंड का जो पंचायती राज था, पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 2000, 2001, 2002 और 2003। तो झारखंड का जो पंचायती राज अधिनियम था वो कब अस्तित्व में आया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2001 में आया था। झारखंड में जो पंचायती राज अधिनियम आया था वो 2001 में आया था। कब हुआ था? ये आया था 24 अप्रैल 24 अप्रैल 2001 को क्या हुआ था? झारखंड में जो है पंचायती राज अस्तित्व में आया था। और संविधान का कौन सा संशोधन आता है इसके अंदर? तो 73वां संविधान संशोधन जो था, 73वां जो संविधान संशोधन था वो क्या करता है? पंचायती राज के लिए आया था। और ये कब आया था? 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993। और जो पंचायती राज है वो संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 9 में। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 9 में है। और कौन सी अनुसूची में है? आपसे पूछा जा सकता है कि जो पंचायती राज है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची में कौन सी अनुसूची में है? तो ये है 11वीं अनुसूची में। संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। अब क्या है? उस समय के जो वर्तमान राज्यपाल थे, कौन थे उस समय के वर्तमान राज्यपाल? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार ने क्या किया था? 23 अप्रैल को इसको मंजूरी दी थी। 23 अप्रैल 2001 को क्या किया था? इसको मंजूरी दी थी। तब क्या हुआ था? ये अधिनियम क्या हुआ था? एक्ट बन गया था। और 24 अप्रैल 2001 को क्या हुआ था? ये अब झारखंड में अस्तित्व में आया था। अब हम आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहते हैं पंचायती राज से रिलेटेड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जो झारखंड में जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय, मतलब क्या है? 3 टायर यानी 3 लेयर का जो है पंचायती राज है। झारखंड का जो पंचायती राज है कितने लेयर का है? 3 लेयर का। जिसमें क्या है? पहला जो आता है वो क्या है? ग्राम पंचायत। झारखंड में जो पहला आता है सबसे निम्न स्तर का जो है वो आता है क्या? ग्राम पंचायत। फिर दूसरा जो आता है वो क्या है? पंचायत समिति। क्या आता है? पंचायत समिति। और जो तीसरा आता है वो क्या है? जिला परिषद। तीसरा क्या है? जिला परिषद। तो इस तरह क्या है? पंचायती राज जो है 3 स्तर में आता है। कौन कौन सा? एक आता है, पहला आता है ग्राम पंचायत, दूसरा आता है पंचायत समिति और तीसरा आता है जिला परिषद। ये 3 टियर में है। अभी क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो ग्राम पंचायत है
क्या है, जो ग्राम पंचायत है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में क्या है, ग्राम पंचायत में क्या होता है, प्रति 5,000 की जनसंख्या पर क्या होगा, एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। कितना, ये इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकता है कि प्रति 5,000 में क्या होगा, प्रति 5,000 में एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। और प्रति 500 में, प्रति 500 जहाँ की जनसंख्या क्या है, प्रति 500 पे क्या होगा, ग्राम पंचायत का एक सदस्य होगा, एक सदस्य। प्रत्येक 5,000 पे क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। और ग्राम पंचायत में क्या है, बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एक ग्राम पंचायत है, उसके ग्राम पंचायत के अंदर क्या है, अलग अलग वार्ड्स आएंगे, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग उसका सदस्य होगा। मान लीजिए वार्ड 1 आया, वार्ड 2 आया, वार्ड 3 आएगा, तो इसका जो सदस्य है वो अलग अलग होगा। तो प्रति 500 में क्या होगा, ग्राम पंचायत का एक सदस्य होगा। और खास बात क्या है, और खास बात यह है कि प्रति 250 जनसंख्या पे क्या होगा, ग्राम सभा का गठन होगा। प्रति 250 पे ग्राम सभा का गठन किया जाएगा, प्रति 250 पे ग्राम सभा गठन। तो प्रति 5,000 की जनसंख्या पे क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। प्रति 500 की जनसंख्या पे क्या होगा, एक सदस्य नियुक्त होगा ग्राम पंचायत का। और प्रति 250 में क्या होगा, एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। अब क्या है, अब जो है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत को जो क्या होगा, ग्राम पंचायत को जो प्रमुख होगा उसको क्या बोलेंगे, मुखिया बोलेंगे। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा उसको क्या कहलाएगा, वो मुखिया कहलाएगा। और इसकी सहायता कौन करेगा, इसकी सहायता कौन करेगा, मुखिया की सहायता कौन करेगा, उप मुखिया करेगा। कौन करेगा, उप मुखिया करेगा। पहले तो ग्राम पंचायत होगा, कितने पे, 5,000 की जनसंख्या पे ग्राम पंचायत होगा। ग्राम पंचायत पे क्या होगा, एक मुखिया होगा। मुखिया की सहायता कौन करेगा, उप मुखिया करेगा। मतलब अगर मुखिया नहीं रहता है किसी कारण से, या फिर कहीं पे अवकाश में रहता है, कहीं बाहर रहता है, तो उस केस में क्या होगा, उप मुखिया उसकी सहायता करेगा। अगर उप मुखिया जो है 6 महीने तक, कितना, 6 महीने से अधिक तक क्या है, अपने पद पर नहीं रहता है, तो उस केस में क्या होगा, चुनाव कराना पड़ेगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। कितना अवधि है, 6 महीने। 6 महीने की अवधि से ज़्यादा तक क्या आता है, अपने पद पर अनुपस्थित रहता है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा दोस्तों, चुनाव कराना पड़ेगा। और ग्राम पंचायत का जो पदेन सभापति, पदेन सभापति जो होगा, क्या होगा, या पदेन सचिव भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, पदेन सचिव। ग्राम पंचायत का जो पदेन सचिव होगा वो कौन होगा, वो पंचायत सेवक होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होगा, तो पंचायत सेवक होगा। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होगा, तो वो क्या होगा, पंचायत सेवक होगा। ये क्या होता है, सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये क्या करता है, ग्राम पंचायत की जो है काम को, काम काज का देख रेख करता है। काम काज का क्या करता है, देख रेख करता है। तो इस तरह ये क्या था, ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात था। अब हम देखते हैं पंचायत समिति। अब दूसरा जो टीयर है, दूसरा टीयर कौन सा है, पंचायत समिति। दूसरा जो समिति है वो पंचायत समिति है। ये पंचायत समिति क्या है, द्वितीय स्तर है। पहला स्तर तो हम लोग देख लिए ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर क्या है, पंचायत समिति। दूसरा क्या है, पंचायत समिति। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मध्यवर्ती मध्यवर्ती स्तर भी बोलते हैं। कौन सा स्तर, मिडिल स्तर। 3 स्तर का होता है। सबसे आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति का जो स्थापना है वो क्या होगा, पंचायत समिति का स्थापना कब होता है, प्रखंड स्तर पर होता है। मतलब हर एक प्रखंड में क्या होगा, एक पंचायत समिति होगा। पंचायत समिति का जो गठन होगा वो प्रखंड स्तर पर होगा। हर एक प्रखंड में क्या होगा, एक पंचायत समिति होगा। और जो पंचायत समिति का नाम क्या होगा, जो नाम प्रखंड का है वही नाम पंचायत समिति का नाम होगा। जैसे मान लीजिए कांके पंचायत, कांके पंचायत समिति क्या है, कांके पंचायत समिति। तो कांके क्या है, कांके प्रखंड है। कांके क्या है, प्रखंड है। तो पंचायत समिति का नाम क्या होगा, उसके प्रखंड के नाम पे होगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, कांके पंचायत समिति आ गया। उसमें क्या है, प्रति 5,000 की जनसंख्या पे क्या होगा, पंचायत समिति का सदस्य होगा। क्या होगा,
प्रति 5,000 पे, कितना, प्रति 5,000 की जनसंख्या पे क्या होगा, पंचायत समिति का सदस्य चुना जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पंचायत समिति का सदस्य चुना जाएगा, कितना, प्रति 5,000 पे। और जो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है, वो प्रमुख कहलाता है। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है, प्रमुख होता है। सभी पंचायत समिति के सदस्य क्या करते हैं, आपस में क्या, किसको, प्रमुख का चुनाव करते हैं। सभी पंचायत समिति, मान लीजिए किसी पंचायत समिति में 20 लोग हैं, अब ये लोग क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। ये लोग आपस में क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, और चुनाव में किसी एक को क्या बनाएंगे, एक को प्रमुख बनाएंगे, और उसका जो सहायता करेगा, उसका सहायता कौन करेगा, उप प्रमुख करेगा। प्रमुख का सहायता कौन करेगा, उप प्रमुख करेगा, उप प्रमुख करेगा। प्रमुख का सहायता कौन करेगा, उप प्रमुख करेगा। और यहाँ पे खास बात है, फिर से एक बात बता देते हैं, जो पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, पंचायत समिति का पदेन सचिव, पदेन सचिव जो होता है, मतलब सरकार की तरफ से जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। कौन होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। कौन होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। पंचायत समिति का जो पदेन सचिव होता है वो कौन होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीडीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या बोलते हैं दोस्तों, बीडीओ बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने जो नेक्स्ट है तीसरा स्तर, वो उसके तरफ। तो तीसरा स्तर हम लोग का क्या था, तीसरा स्तर था जिला परिषद। तीसरा स्तर क्या है, जिला परिषद। तीसरा स्तर क्या है, जिला परिषद। तो ये क्या है, तृतीय यानी थर्ड। कौन सा है, थर्ड लेयर है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वोच्च स्तर। ये क्या सबसे क्या है, सर्वोच्च स्तर है, सर्वोच्च स्तर है। अब जिला परिषद की स्थापना जो है वो जिला लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। क्या होता है, जिला स्तर पे। जिला परिषद का जो गठन होता है वो क्या होता है, जिला स्तर पे होता है। जिला परिषद का जो गठन होता है वो क्या होता है, जिला स्तर पे होता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं। अब जिला परिषद का जो नाम होता है, जिला परिषद का नाम क्या होगा, उस जिला पे होगा। जैसे क्या होगा, हजारीबाग जिला परिषद। क्या है, हजारीबाग जिला परिषद। तो ये हजारीबाग जिला का है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, हजारीबाग जिला परिषद। मान लीजिए जो रांची का है तो रांची का होगा, जो धनबाद का है वो धनबाद का होगा, जो सिमडेगा का है वो सिमडेगा का नाम आएगा उसमें, सिमडेगा जिला परिषद। अब इसमें क्या बात है, जिला परिषद में क्या बात है, 50,000 प्रति 50,000। क्या होगा दोस्तों, प्रति 50,000 पे क्या होगा, प्रति 50,000 की जनसंख्या पर क्या होगा, एक जिला परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाएगा। प्रति 50,000 की जनसंख्या पे क्या होगा, एक जिला परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाएगा। प्रति 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद का सदस्य, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या होगा, सदस्य नियुक्त किया जाएगा। और इसका जो प्रधान होता है, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है, जिसको हम लोग अध्यक्ष बोलते हैं। जिला परिषद का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। जिला परिषद का जो प्रधान होता है उसको अध्यक्ष बोलते हैं। और प्रधान की जो सहायता करता है, प्रधान की जो सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष बोलते हैं। प्रधान की जो सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष बोलते हैं। और क्या होता है, जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं, जिला परिषद के मान लीजिए 30 सदस्य चुने गए, पूरे जिले में कितने सदस्य चुने गए, 30 सदस्य। अब ये 30 लोग मिलकर क्या करेंगे, अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे, 30 लोग मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब खास बात है यहाँ पे, और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, जिला परिषद का पदेन सचिव, मतलब सरकार की तरफ से जिला परिषद का जो हेड नियुक्त किया जाता है वो कौन होता है, मतलब जो सब कार्यभार देखता है कौन होता है, उप विकास आयुक्त। कौन होता है, उप विकास आयुक्त होता है। कौन होता है दोस्तों, उप विकास आयुक्त, जिसको हम लोग डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, डीडीसी क्या बोलते हैं, डीडीसी बोलते हैं। तो जो ग्राम स्तर पर होता है वो पंचायत सेवक देखता है, जो प्रखंड स्तर पर होता है वो बीडीओ होता है, और जो जिला परिषद का पदेन सचिव होता है वो कौन होता है,
उप विकास आयुक्त, जिसको हम लोग DDC भी कहते हैं, वो होता है। तो ये पूरा हमारा ग्राम पंचायत लेवल, पंचायत और जिला परिषद लेवल का जो पंचायती राज स्तर था उसका डिटेल डिस्कशन था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें अपना सपोर्ट दीजिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट है जल क्रांति अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे क्या बात पूछा गया है, जल क्रांति अभियान। तो पहला है राज्य में इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गई थी। दूसरा है इसके तहत राज्य के 24 जिलों के 48 ग्राम यानी प्रत्येक जिले में 2 ग्राम जल ग्राम के रूप में चयनित हुए हैं। तीसरा है चयनित सभी 48 ग्राम केंद्रीय सहायता हेतु केंद्र की सूची में शामिल हो गए। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो जो जल क्रांति अभियान है उसके रिलेटेड क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015-16 में हुई थी। इसमें क्या है, 24 जिलों के 48 गांवों का सिलेक्शन हुआ है और सभी 48 ग्राम क्या है, केंद्र सहायता हेतु केंद्र की सूची में शामिल हो गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो है वो राजमल की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पे पूछा गया है क्या कि कौन सा जलप्रपात वो जो है राजमल की पहाड़ियों पर स्थित है। तो ऑप्शन दिया गया हिरनी जलप्रपात, गौतम घाट जलप्रपात, उसरी जलप्रपात और मोतीझरा जलप्रपात। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा मोतीझरा जलप्रपात। मोतीझरा जो जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है, राजमल की पहाड़ियों पे। अब आपसे पूछा जाएगा झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, अगर आपसे पूछा दिया जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बूढ़ा घाट। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बूढ़ा घाट, जिसको हम लोग लोधा घाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोधा घाट भी बोलते हैं। ये है इसकी ऊंचाई जो कितनी है, इसकी ऊंचाई 137 मीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले में है, ये लातेहार में। कहाँ पे है, लातेहार जिले में। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बूढ़ाघाट जलप्रपात, जिसको हम लोग लोधाघाट भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी 137 मीटर है और ये कौन से जिले में है, लातेहार जिले में। कौन सी नदी में है बूढ़ाघाट जलप्रपात, कौन सी नदी में है, तो ये नदी का नाम है उत्तरी कोयल। कौन सी नदी में है, उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है ये बूढ़ाघाट जलप्रपात। अब हिरनी जलप्रपात कहाँ पे है, तो हिरनी जलप्रपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित हिरनी जलप्रपात। गौतम घाट जलप्रपात कहाँ पे है, तो गौतम घाट जलप्रपात लातेहार जिले में। गौतम घाट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, लातेहार जिले में। उसरी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो उसरी जलप्रपात जो है वो गिरिडीह जिले में। कहाँ पे स्थित है उसरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में। कौन सी नदी है, तो उसरी नदी है। कौन सी नदी में है, उसरी नदी में। कौन सी नदी में है, उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में है। कौन सी नदी में है, उसरी नदी में। और अगर हम अन्य इम्पोर्टेंट जलप्रपात की बात करें तो केला घाट कहाँ पे है, केला घाट जलप्रपात जो है वो सिमडेगा में है। कहाँ पे है, केला घाट जलप्रपात सिमडेगा में है। उसके बाद दसोम जलप्रपात जो है, दसोम जलप्रपात कहाँ पे है, दसोम जलप्रपात रांची में है। और कौन सी नदी पे है, कांची नदी पे। दसोम जलप्रपात कहाँ पे है, रांची में है। कौन सी नदी है, कांची में। पंचघाघ जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात कहाँ पे है, तो खूंटी जिला में। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ पे है, खूंटी जिला में। प्रेमा घाघ जलप्रपात कहाँ पे है, प्रेमा घाघ जलप्रपात जो है वो गुमला में। कहाँ पे है, प्रेमा घाघ जलप्रपात गुमला में। फिर क्या है, मिर्चैया जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात कहाँ पे है, तो मिर्चैया जलप्रपात लातेहार। मिर्चैया जलप्रपात कहाँ पे है, लातेहार जिला में। मालूदाह जलप्रपात कहाँ पे है, मालूदाह जलप्रपात ये कहाँ पे है, ये चतरा जिले में। मालूदाह जलप्रपात कहाँ पे है, चतरा जिले में। उसके बाद सदनी घाघ जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ पे है, तो सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर है। सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर है और कहाँ पे है, गुमला जिले में। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात जो झारखंड के इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। क्या पूछा गया दोस्तों, पूछा गया है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ।
तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 1901, 1905, 1908, 1949। तो जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? ये 1949 में पारित किया गया। कब? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल, कभी कभी क्या होता है डेट भी पूछ देता है, तो 13 अप्रैल 1949 को ये पारित किया गया था। और ये किसकी सिफारिश पर? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के पीछे कौन सा एक्ट था? तो वो था संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी। जो संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 थी। कितना? संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937, इसी के क्या है, इसी के अनुसंधान पे क्या हुआ था? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 को पारित किया गया था, उसका निर्माण हुआ था। अब संथाल परगना जो है काश्तकारी अधिनियम है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कौन? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। इसमें क्या है, टोटल अध्याय जो है, टोटल अध्याय की संख्या कितनी है? 9 है। टोटल धाराएं कितनी है? टोटल धाराएं कितनी है? टोटल धाराएं हैं इसमें 72। और संथाल परगना जो काश्तकारी अधिनियम था, इसमें क्या किया गया था? जो परगना के भूस्वामी और रैयत हैं उनके हित के लिए क्या है, भूमि सुरक्षा कानून लाया गया था। ये क्या है? भूमि सुरक्षा कानून है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम क्या है? भूमि सुरक्षा कानून है, ताकि क्या करे, भूमि के जो रैयत है वो अपने भूमि की रक्षा कर सकें इस कानून के जरिए। और जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है कितने प्रमंडल में लागू है? एक प्रमंडल में। कौन सा प्रमंडल है वो? संथाल परगना प्रमंडल में लागू है। संथाल परगना प्रमंडल में क्या है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है वो लागू है। कौन सा प्रमंडल है? एक ही प्रमंडल है, संथाल परगना। संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं? टोटल 6 जिले हैं। तो इन 6 जिलों पे ये लागू होता है। कौन कौन सा ये जिला है? दुमका, जामताड़ा, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, साहेबगंज और देवघर। ये 6 जिले हैं जहाँ पे क्या है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है वो लागू। अब संथाल परगना जो है, संथाल परगना कौन सा? संथाल परगना का जो पुराना नाम है वो क्या है? जंगल तरी। क्या है? जंगल तरी ट्रैक। संथाल परगना का पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक, या फिर इसको हम लोग दामिने को के भी नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे? दामिने को के नाम से भी जानते थे। और संथाल परगना का निर्माण कब हुआ था? संथाल परगना का जो निर्माण हुआ था, संथाल परगना का निर्माण जो हुआ था वो 1855 में हुआ था। संथाल परगना का अगर आपसे कोई निर्माण पूछे, निर्माण वर्ष पूछे कब हुआ था? 1855 में हुआ था। और संथाल परगना का पहला रैयती कानून, संथाल परगना का पहला रैयती कानून, रैयती कानून, संथाल परगना का जो पहला रैयती कानून था वो कौन था? वो था संथाल परगना सेटलमेंट, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, संथाल परगना रेगुलेशन एक्ट 1970। तो होप दोस्तों आपको हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।